किसान भाइयों नमस्कार। आज मुझे काफ़ी दिन के बाद अपने खेतों पे आने का मौका मिला। सुबह के भी 8:30 बजे हैं। मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता था जो मेरे दिल में कई दिन से बार बार आ रही थी। मैंने किसानों के यहाँ भी गन्ना बोने के तरीके देखे, अपने यूपी में और पंजाब भी गया। वैसे तो अपनी अपनी समझ है सबकी, कोई किसी के दबाव में नहीं है, सब किसान स्वतंत्र हैं। हम भी यही जानते थे। हमने ये 28 इंच पे गन्ना बोया और बोते वक्त ये ध्यान रखते हैं बीज सही होना चाहिए, आँख खराब ना हो और छिद्दा ना पड़े। तो हमारे यहाँ 6.25 बिस्से का बीघा है, 6-6.25 कुंटल प्रति बीघा हम बीज बोते हैं, जो हमारा लगता है, लागत आती है। अगर किसान को 10 बीघे बोना पड़ जाए तो 60-70 कुंटल, मतलब 4 बुग्गी बीज हमारा गया। तो थोड़ा दुख सा होता है। मैं काफ़ी यहाँ घूमा हूँ। नूरनगर में हमारे अमर सिंह जी हैं, वो 30-36 बीज बोते हैं, जबकि हमारे यहाँ ये बीज रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ खास बात है उसमें, तभी तो बो रहे हैं। वो फैक्ट्री को गन्ना नहीं देते, 2002 से रस वालों में डाल रहे हैं। मुझे उनका भी हिसाब बढ़िया लगा। एक उन्होंने अपने चक पे नर्सरी बो रखी थी, जो वो उन्होंने बांस से नाप के दिखाया था। वो शायद आपने वीडियो देखी होगी किसान की सोच चैनल पर। उन्होंने बताया था कि 20 किलो प्रति बीघे का इसमें बीज लगा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। मुझे ताज्जुब हुआ कि या तो ये भूल गए बताना या मेरे समझने में फ़र्क है। और गन्ना इतना घिनका ज़बरदस्त, जबकि इतना बड़ा गन्ना नहीं होता किसान के पास। उसके बाद मैं चंद्रहास जी के पास गया जयसिंहपुर, वहाँ भी उनका भी बहुत अच्छा तरीका था, देखता रहा। और काफ़ी गांव, मलकपुर, ढिकाना वगैरह काफ़ी गांवों में गया। लेकिन मन में यही रहा कि हम कैसी खेती करें। फिर मैं लास्ट में पंजाब पहुंचा, ज़िला होशियारपुर। वहाँ एक मेरे भाई हिमाचल प्रदेश के थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि ताऊ जी आप यहाँ आए हुए हैं, तो मैं आपको एक कैसे किसान का पता बता रहा हूँ, सरदार अवतार सिंह, जिन्हें सरकार ने पुरस्कृत भी किया है। तो मैं उनकी लोकेशन लेकर उनके फार्म पर पहुंचा। उनके 2 फार्म थे, करीबन 11 किलोमीटर का अंतराल था दोनों में। तो उनके दोनों फार्मों पे लेबर थी जो ट्यूबवेल पर रह रही थी परमानेंट, जबकि गन्ने का किसान हिम्मत नहीं कर पाता परमानेंट नौकर या लेबर रखने की। हर किसान, बड़े किसान रख लेते हैं। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनकी वीडियो बनाई, और वीडियो मेरे चैनल किसान की सोच पर हैं। पंजाब 1, पंजाब 2, पंजाब 3, पंजाब 4, पंजाब 5, पंजाब 6, मतलब ये अलग अलग भागों में काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियो हैं। तो उनकी बात एक अचरज में डालती थी। उन्होंने अलग ही तरीका बताया गन्ना बोने का, और वो उनका तरीका ये था कि गन्ने को वो, हमारे यहाँ तो कटर से काटते हैं। किसी किसान ने तो बताया इसका गलूर बो दो यहाँ से काट के, किसी ने बताया सेंटर में से काट लो आँख। लेकिन उनका तरीका था, गन्ने की आँख का मुंह ये ऊपर को होता है जमने का, इसके एक अंगल छोड़ कर यहाँ से काटो। फिर जो ऊपर की आँख है इसके एक अंगल तले से काटो, और इसे खड़ा बोना है। मतलब ये हिस्सा धरती में दबना है, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक दाब दो। खोदने की ज़रूरत नहीं, ना किसी खुरपे की आवश्यकता। जब हम भान करते हैं, खेत को तैयार करते हैं, तो उसमें खूड़ निकालते हैं, तो उसमें पानी दे के खूड़ में, गिल्ले में, और उसके साइड में बिल्कुल गहराई में ना लेकर, क्योंकि हमने देखा हम जब बुआई करते हैं पेंडे की, तो हमारा जो लेज़र है वो इतनी गहराई करता है, जहाँ लाल मिट्टी निकलती है बिल्कुल घेड़ा ज़मीन का, वो भान की मिट्टी दोनों साइड में लगी, बिल्कुल घेड़े पे लाल मिट्टी पे हमारा पेंडा पड़ता है।
और जब उसको हम पानी वानी देते हैं तो उसकी जड़ नीचे को नहीं जाती, क्योंकि वो कैडी मिट्टी है, तो झुंडा ऊपर को बनता है। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ी कठिनाई होती है बीज के साथ में। जो आँख नीचे को है, एक आँख ऊपर रहेगी, एक नीचे रहेगी। मान लिया हमने 3 आँख का पेंडा बो दिया, तो उसमें 1-2 आँख जो नीचे रहेगी वे कई बार गल जाती हैं, जम नहीं पाती। उन्होंने कहा खड़ी आँख बो, 1-1.25 साल का टाइम होना चाहिए, गन्नों को मिलना चाहिए। जैसे वो अक्टूबर में बोते हैं, हम क्या करते हैं, गेहूँ काट के बो देंगे, देह गन्ना देह गन्ना देह गन्ना। हमने हाल ये कर दिया, सरकार भी दुखी होगी किसानों की चक्कर में, और फैक्ट्री वाले मज़े ले रहे हैं, किसान खुद दुखी है। क्योंकि सरकार तो इसलिए दुखी है, हम कहते हैं रेट बढ़ाओ, अब ये रेट कैसे बढ़ावें जब लाला लेने को तैयार नहीं। दूसरा, कोल्लू वालों पे आज 220 का भाव है, वहाँ गांडे का अडंग लग रहा। अब गलती मिल वाले की नहीं, वो उन्होंने सोचा सरकार के चक्कर में पड़ गया, 13-3.25 का एग्रीमेंट हो गया, जबकि तुमसे 100 रुपये मंदा कोल्लू वाला ले रहा, वो मज़े में है। अब या तो एक नियम हो, कोल्लू हो या मिल हो, एक ही रेट होना चाहिए। अगर कलेसर पे भी वही रेट ज़रूरी होगा तो कोल्लू वाला कोल्लू चलाओगा या अपने को बंद कर दो। दूसरी बात यह है, कुछ मेरे भाई कमेंट करेंगे, वाह जी वाह, जब कोल्लू नहीं चलेंगे तो गन्ना कैसे जाएगा इतना। तो दूसरी बात यह है, किसान को अपनी पैदावार सीमित करनी चाहिए। किसान 100% गन्ना बो रहा है, मिल वाले भी कहते हैं भाई 5-4 बीघे ज़मीन खाली रखो, नहीं रख पाते हैं। कारण क्या है, हमें गुजारा करना है इस गन्ने से। बेटी की शादी है, कोथली है, बच्चों को स्कूल का खर्चा है। किसान अपने बच्चों को कितना ही गरीब हो, प्राइमरी में नहीं पढ़ाता, भेजेगा प्राइवेट स्कूल में, चाह साड़ा मतलब कितना ही हो जा कर्जा, स्टैंडर्ड में आ गया, प्राइमरी में नहीं भेजेगा। जबकि प्राइमरी में जिसके बालक जा रहे हैं उन्हें बहुत अडंगा मिल रहा, फ्री की पढ़ाई है। हम भी तो प्राइमरी के पढ़े हुए हैं, हमारे जो मोदी जी हैं ये भी तो कभी प्राइमरी में पढ़े होंगे। लेकिन ना, हम एक दूसरे की भेड़ा चाल में आ गए, खर्चे बढ़ा दिए और आमदनी नहीं बढ़ पा रही। तो मेरा निवेदन ये है कि आमदनी ऐसे नहीं बढ़ेगी जैसे हमारे अवतार जी ने बताया, यही सिस्टम सबसे बढ़िया है। क्योंकि हमारे यूपी में जो खेती कर रहे हैं वे तो रईस किसान हैं, मैंने देख लिया, वे 8-8 लाख के कृषि यंत्र खरीद लें, फड़ाक देसी। अब बता 20 बीघा किसान क्या करेगा। बड़ा किसान ही करी 4x4 ट्रैक्टर लेगा, छोटा सारे यंत्र खरीदेगा। मैंने बहुत वीडियो बनाई हैं, कृषि यंत्र बड़े महंगे महंगे हैं। फैक्ट्री उन्होंने बनाने शुरू कर दी, उन्हें पता किसान की मजबूरी है, आज नहीं तो कल इस यंत्र तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन सरदार जी ने, पंजाब वालों ने बता दिया कि एक ही ट्रैक्टर चाहिए किसान को, बड़ा छोटे की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वे जो उनका जो लेजर है, हम जैसे रखते हैं 3 खूड़ वाला, तो बीच का खुरपा उन्होंने खोल दिया, 2 खूड़ हैं उनके, वही जो ट्रैक्टर की लीक में चलेंगे। 1 खूड़ छोड़ दो, अगले में बो दो, तो 9x4 का उन्होंने रेशो निकाला है बुआई करने का। उसके बीच में वे सह फसली खेती कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, खालिश गन्ना। वो कह रहे हैं हम गन्ना सपोर्ट में बो रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं गन्ने की, फ्री फंड में खेती ले रहे हैं। उसमें भी 400 कुंटल प्रति एकड़ पैदावार ले रहे हुए। बीज उनका 25 किलो लग रहा है 1 बीघे में, हम 6 कुंटल फूंक रहे, धरती में दाब रहे हैं। पैदावार हमारे भी जोर लगाकर वही 75-80 कुंटल पर अटक जा, उतनी पैदावार वो ले रहे हैं। तो क्यों ना एक तो हम अपने बोने का तरीका बदल दें। दूसरा, हमारे जो किसान भाई हैं, इनके जो बच्चे हैं, ये निठल्ले हो गए, सुबह उठेंगे, एक दूसरे के घरों जा बैठेंगे, घेर में जा बैठेंगे, बात फनियान लगेंगे, फ़ोन में गेम देखने लगेंगे, तो या घूमने चले जाएंगे। तो इससे जो है हम खेती को समय नहीं दे पा रहे। पंजाब में क्या करते हैं, जो पंजाब के फार्मर हैं, वो सुबह उठेंगे, अपना काम निपटाएंगे, सुबह 8 बजे अपने फार्म पर पहुंच जाएंगे, शाम को 5 बजे तक अपने फार्म पर रहेंगे, काम करेंगे या कराएंगे। हमारे यूपी में ऐसा नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो साई बधाई ले लें अगले दिन की, लड़का यार सा ले लेगा, भाई मैं फला जगह आ रहा हूँ, कोई रिश्तेदार कह देगा भाई वहाँ चलना, तो अपनी खेती को तवज्जो नहीं दे पा रहे। हम किसान नौकर लगा दें, उन्हें काम बता के चले जाओ। लेकिन सरदार लोग जो हैं काम करते हैं, करवाते भी हैं।
पहली बात तो हमें खेती को समय देना पड़ेगा, 8 घंटे ज़रूर देना पड़ेगा। 8 घंटे अपने खेतों पे रहो, काम करो और करवाओ। एक नियम बना लो, बाज़ार में जाना शाम को चले जाओ 4 बजे बाद में। दूसरा, सह फसली। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा गेहूँ का ईख है, मई में बोया था, खड़ा है, 28 इंच पे बोया हुआ है, देख लो आप। ये खूड़ हैं इसके, ये मुना बन गया, ये मुने बन गए। वे कहते हैं जब एक जगह ज़्यादा गन्ना होगा तो उनमें युद्ध होता है, लड़ाई, आपस में लड़ते हैं वे। तो जो जीत गया वो मोटा गन्ना हो गया, जो हार गया वो कमज़ोर रह गया, उसको उसने दबा दिया। वे बताते हैं कि पत्ते से पत्ता भी अगर अड़ता है तो वो भी एक, मान लो जरा बिजली का करंट, अर्थ करंट शॉर्ट हो गया तो वो उसका क्या बोलते हैं, विरोध मानता है। जैसे बिजली का तार जा रहा है पेड़ की जड़ में, तो पेड़ की टहनियाँ फूक जाती हैं। तो हमें ये बीच का हिस्सा नहीं बोना, ना 2 खूड़ बोने, 1 खूड़ बोना है। वे बता रहे हैं पानी नहीं आना चाहिए, पानी का विरोध है, वायु होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। दूसरा, हम कट्टे बीघे की डाई धकेले, हमारे किसान, मैंने देखा भट्टीपुरे किसान ने बताया कि 1.25 कट्टे बीघे की वे डाई डाल रहे हैं। गन्ना उन्होंने 16 फुट लंबा कर दिया, लेकिन उन्होंने लागत का हिसाब नहीं लगाया, कितना खर्चा उनका आ गया। सरदार जी बोलते हैं, अवतार सिंह जी, ओस कुदरत की देन है, पानी का काम करती है। 9 फुट पे गन्ना बोया, उसके एक साइड में उन्होंने पानी दिया, दूसरी साइड में हवा आएगी, उसकी नमी मिलेगी और हवा मिलेगी, गन्ना मोटा होगा। आपने देखा होगा आपके खेत में कोई गन्ना है, आड़ू या कोई भी चीज़ है जो ऊंचा टिकारा है, वहाँ पे पानी नहीं आता, सिर्फ नमी आती है, सीलन। तो वहाँ आपने देखा होगा बहुत मोटा तंदुरुस्त गन्ना होता है। हमने भी एक बार देखा, हमने आलू बोए, आलू में एक टिकारा था बीच में टीला सा, तो वहाँ क्या हुआ, आलू में पानी नहीं आता था। हमने कई बार पानी देते वो लप्पों से भी फेंका, नहीं काम चला। लेकिन ना तो उस टिकारे में ब्लाइट आया, ना कोई अन्य रोग आया। जब हमने आलू खोदा वो, और तो पेड़े पड़ के सूख गए जब उनका टाइम पूरा हो गया, लेकिन वो हिस्से का, उस ऊंचे हिस्से का आलू हरा था और ब्लैक रंग के पत्ते थे। हमने सोचा इसमें आलू ही नहीं पड़े दिखे। जब हमने खोदा वो आलू, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो दूसरा आलू था उसका पीला रंग था, दाग था, चित्ती थी, उसका सफ़ेद अंडे की तरह आलू निकला, बिल्कुल सूखे में, रेत में, और इतना मोटा, इतना सुंदर था, और अधिक आलू था। तो देखो ये बात सच है बिल्कुल। तो मेरा निवेदन ये है आपसे कि जो मैंने किसान की सोच पर वीडियो डालनी है, आप उनको ज़रूर देखें। अगर आपने ना देखी हो, पंजाब 1 2 3 6 वीडियो हैं मेरी, उनसे सीख लें और सह फसली करें। गन्ने के बीच में आप सब्जी भी बो सकते हैं, सब्जी डायरेक्ट बोई है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, उनको प्योद लाओ खरीद के, टमाटर की प्योद, मिर्च की प्योद, बैंगन की प्योद। तो ये आदमी, आधा किसान तो प्योद के नाम से घबरा जा, यार ये तो लंबा खाड़ा है, कौन प्योद लाओगा, कौन लगाओगा। वो कहते हैं डायरेक्ट बीज बो। वे मिर्च का डायरेक्ट बीज चोपते हैं 1 फुट या 2 फुट की दूरी पे। गोभी का बीज चोप रहे हैं, बैंगन का बीज चोपते हैं डायरेक्ट। आप करके देखिए, वीडियो देख लो आप, तो आपको नतीजा मिलेगा। तो मेरा निवेदन ये है किसान भाइयों, चलो कि जिसका मील पे जा रहा है उसे तो 2 रुपये बच भी रहे गन्ने में, लेकिन जिस मेरे किसान भाई ने गन्ना बोया, मेहनत करी सारी साल, और वो 220 में कोल्हू पे धकेल रहा है अपने गन्ने को, तो उसे तो कुछ नहीं बच रहा। सिर्फ इस आस में चलिए गिर जाएगी आड़ू बो दो, चलिए गन्ना गिर जाएगा गेहूँ बो दो। तो इस चक्कर में कोई लाभ नहीं है। एक सिस्टम बदलो, ये गेहूँ का ईख बोना बंद करो। गेहूँ का हाँ आप बो सकते हो 1-2 बीघा, जिससे हमारा बीज बन जाए। बाकी एक रोटेशन बना लो, उसको अक्टूबर में बो, वो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने गन्ना बोते हैं सरदार जी अपना। उसमें अन्य फसलें करो। अब आपने गेहूँ में बो दिया, गेहूँ का मई में, कुछ मेरे भाई क्या करें, 2 महीने बाद बरसात आ जाएगी, उसमें खीरे चोप दिए। खीरे के चक्कर में वो छेल मान जा, वो में 28 इंच पे, वो ना तो गन्ना होता ना खीरे होते, बारिश आ जा। कुछ मेरे भाई फागण में ही बो दिया, फागण का नाम है फरवरी, लेकिन बोते हैं उसे मार्च के लास्ट लो, तो वो ना मरों में रहा, ना जिंदों में रहा, ना वो गेहूँ का हुआ, ना फागण का रहा। उसमें बो दिए उड़द, मूँग बो दी। जब वो पकाती है इधर जुलाई लग जा,
वो उठ नहीं पाता, काट भी लिया तो वो घेर में पड़ा रहा है, बारिश पड़ेगी तो वो सड़ जा, तो वो भी नुकसान है। तो मेरे भाई अक्टूबर पर आ जाओ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और बिना डाई यूरिया का वो वीडियो देख लो आप, क्योंकि नमी से ही पैदावार हो रही है। भाई हम तो 5 बीघे अब का करके देखेंगे अक्टूबर में। हमें तो सबसे बढ़िया तरीका अवतार सिंह जी का लगा। बाकी हमारे यहाँ को तो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सबके नए नए तर्क हैं। तो भाइयों बाकी बातें अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। और भाइयों मेरा एक चैनल और है मेरे नाम का, जिसमें 5 लाख सब्सक्राइब हैं, सोमवीर सिंह पूनिया। कई बार आप स्पेलिंग भूल जाते हो तो आवाज़ में बोल सकते हो सोमवीर सिंह पूनिया, तो वो चैनल खुल जाएगा। और जो सोमवीर सिंह पूनिया चैनल को देख रहे हैं उन्हें मेरे दूसरे चैनल का पता नहीं, वो आवाज़ में बोल दें किसान की सोच, तो खेती बाड़ी का मेरा चैनल खुल जाएगा। भाइयों बात अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार। ये मेरा गन्ना खड़ा है, गेहूँ का है, अच्छा है लग रहा है मुझे, लेकिन जब से मैं पंजाब गया हूँ अच्छा नहीं लग रहा। हमने नुकसान किया है, 8 बीघे गन्ना बोया था तो 8 सिंग 48 50 कुंटल बीज गिर दिया, जबकि ये कम में भी हो सकता था। नमस्कार।